अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम जो डिस्कस करेंगे और आज जो हमारी क्लास है वो फोर्थ क्लास है। और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अपना जो बैंक अकाउंट है उसको किस तरह हम ज़ीरो में ज़ीरो के साथ लिंक कर सकते हैं, और अगर लिंक नहीं करना तो उसको मैन्युअली किस तरह हम अपने ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी और मैंने एक होमवर्क आपको दिया था कि आपने एक बैंक अकाउंट खुद, एक हमने किया था, एक आपने खुद ऐड करना है। ठीक है, वो आपने उम्मीद है किया होगा। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी है डेमो कंपनी जो यूके की थी उसमें। तो उसको हम आज से सीखेंगे कि उसको रीसेट हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने डेमो कंपनी में क्लिक करना है। जब आप डेमो में क्लिक करके सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे माई ज़ीरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल्स हैं, शाहज़ेब हसन एलएलसी और एडवाइज़र के तौर, ये सारी डिटेल्स हमारी हैं जो हमने बनाई हुई अपनी कंपनी। और यहाँ पे यू कैन सी ट्राई द डेमो कंपनी यूके। ठीक है, और इसकी फ़ीचर जो भी हैं, और साथ में यहाँ पे लास्ट में लिखा है रीसेट, उसके साथ लिखा है चेंज कंट्री। अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट राइट नो आपको पता है हमने ये नहीं करना है जस्ट बिकॉज ऑफ वेट एंड पेरोल्स, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए नो नीड टू चेंज द कंट्री। रीसेट हमने करना है। जब आप रीसेट करेंगे कोई भी चेंजिंग आपने अगर की, वैसे तो हमने की नहीं है बट अगर आपने की है तो वो जब रीसेट करोगे तो आप जो डेमो कंपनी जो पहले से थी, लाइक उसके अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं हुई गलती से भी, वो नहीं होगी। तो इसको हम रीसेट करते हैं अभी। और कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हमने करनी है आज डेमो कंपनी की। तो उसके लिए आपने फिर डेमो कंपनी में क्लिक करना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो साथ ही सेकंड में सेटिंग आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स हमने पहले ही किया था, सारा कुछ डिस्कस हमने किया है। यहाँ पे देखें लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर एडवांस सेटिंग, ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। क्योंकि हमने कुछ एडवांस सेटिंग आज मैंने इम्पोर्टेंट एक सेटिंग है वो आपको सिखानी है आज। तो इसमें आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन। अच्छा, ये ट्रैकिंग कैटेगरीज वाली, इस पे आपने क्लिक करना है और ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। अच्छा, ये ट्रैकिंग कैटेगरीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी कैटेगराइज करना है अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगरीज। वो आपकी आसानी के लिए होती हैं। अगर से फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो 4-5 लोकेशंस पे काम कर रही है, उसके ब्रांचेस हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस और रीजन हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है। तो इनको अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आप सेट करोगे। यहाँ पे अगर एक और आप ऐड करना चाहते हो, उनके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी इस्लामाबाद करते हैं, इस्लामाबाद। तो उसको जब आपने इस्लामाबाद लिखा, लिखने के बाद इस्लामाबाद ऑफिस लिख के आपने नीचे सेव का बटन क्लिक करना है। जब आप सेव का बटन क्लिक करेंगे तो ये हेरिडिस इस्लामाबाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये कुछ इनको भी हम साउथ है, ये वेस्ट कोस्ट। अच्छा, इनको इस तरह कर देना हम ऑन द अपनी कोई लोकेशन, इनको जो रीनेम है उससे आप रीनेम कर सकते हो। सॉरी, तो इसको हम रीनेम करते हैं। इसको काट के यहाँ पे आप अपने कुछ भी लिख दें, कोई भी किसी भी सिटी का नाम जो आपको इजी लगता है। हम यहाँ पे लाहौर लिखते हैं। लाहौर लिख के फिर आपने रीनेम पे क्लिक करना है। फिर इसको नॉर्थ को हम रीनेम करके कोई भी सिटी, हम यहाँ पे कराची लिख देते हैं। रीनेम पे क्लिक करें। फिर साउथ को हम करते हैं क्लिक करें। इसको हम
फैसलाबाद करते हैं, फैसलाबाद। अच्छा, इसको रीनेम करें फैसलाबाद करके। सो यहाँ पे हमारी जितने भी हमने किया था ये हमारे रीजन्स के हिसाब से हमारी जो कंपनी के ब्रांचेस है, ठीक है। हमने एक एज्यूम किया हुआ है। अगर आप अगर आप किए हैं तो साथ में अगर ये रीजन का नेम इसको भी आप रीनेम कर सकते हो। रीजन के अलावा आप यहाँ पे उसके बदले में लोकेशन भी लिख सकते हैं। तो हम इसको काट के लोकेशन लिख देते हैं। ये जी हमारे लोकेशन के हिसाब से हमने अपने ब्रांचेस के लिए या अपने ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के लिए डिफरेंट लोकेशन सेट किया, क्योंकि हम अपने ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं ट्रैकिंग कैटेगरी, तो आप ऐड कर सकते हो। उसके लिए यू कैन सी वहाँ पे यहाँ ऊपर यहाँ पे है ऐड ट्रैकिंग कैटेगरी। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपने अपनी ट्रैकिंग कैटेगरी नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंटल पे भी एक एक कैटेगरी बनाते हैं। डिपार्टमेंटल पे से फॉर एग्जांपल कोई भी डिपार्टमेंट आप लिख लें। इनिशियल हम लिखते हैं HR। उसके बाद हम लिखते हैं जी अकाउंट्स का लिखते हैं। उसके बाद थर्ड जो डिपार्टमेंट होता है, वेरी इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग का ना, मार्केटिंग हम लिख देते हैं। इसके अलावा भी आप ऐड अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ऐड, इसको आप ऐड अनदर आइटम उसमें क्लिक करें। यहाँ पे एक और आप लिख दें लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मोस्टली कंपनीज में ये भी होता है डिपार्टमेंट एक। तो इसको आप लिख दें। ये होने के बाद आपने सेव का जो बटन है उसको प्रेस करना है रेडिस। यहाँ पे ऊपर देखें आप, डिपार्टमेंट के लिहाज से और लोकेशन के लिहाज से दो कैटेगरीज यहाँ पे बन चुकी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी हम ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने अभी कैटेगराइज किया, इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह अपनी ट्रांजैक्शन को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये जो ऊपर अकाउंटिंग लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना। कोई भी रिपोर्ट हम ओपन करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी आप बैलेंस शीट हो या जो भी हो, आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता है उसको हम क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो ओपन हो चुकी है डेमो कंपनी की। और ये जो है वो अभी इसको हम देखेंगे। ये इसके सेल्स कितने हैं, ये टोटल ओवरऑल है, ठीक है। यहाँ पे कोई लोकेशन वाइज नहीं है, डिपार्टमेंटल वाइज नहीं है, जितने भी हैं, ठीक है, कि सारे लोकेशंस और सारे जो डिपार्टमेंट मिला के ये सेल्स प्रॉफिट्स और ये है। अब इसको हम कैटेगराइज करके देखते हैं कि लोकेशन वाइज हम इसको, ठीक है, ट्रैक करते हैं। इसमें कोई भी लोकेशन आप आप कर सकते हो। लाहौर ही हम क्लिक करते हैं, अप्लाई करो इसको। अप्लाई करके फिर अपडेट क्लिक करना है। तो जो लोकेशन हमने सेट की थी उसके अकॉर्डिंग अभी ओपन होगा। ये देखो लाहौर की जो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ये है, ठीक है। अब समझ रहे हैं ना आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने ये चीज़ अपने दिमाग में डाल देनी है और बार बार इसको आपने प्रैक्टिस करना है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। ये तो हमने लाहौर के हिसाब से हमने चेक किया था। अब हम डिपार्टमेंट के लिहाज से एक ट्रांजैक्शन, हम जो ट्रांजैक्शन है उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, ठीक है। इसको आपने लाजमी देखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम कोई भी डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से HR पे क्लिक करते हैं,
क्लिक किया, उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक करो। देन यू हैव टू प्रेस अपडेट। अब अब यहाँ पे देखो, अब ये सारी चीज़ें इम्पिटी आ रही हैं। ये क्यों इम्पिटी आ रही हैं? वो इसलिए इम्पिटी आ रही हैं क्योंकि जब इनवाइस हमने बनाई है तो वो उस इनवाइस में हमने लोकेशन ऐड नहीं किया हुआ। सो इसलिए यहाँ पे ये इम्पिटी शो कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये इसलिए इम्पिटी शो कर रहा है क्योंकि हमने डिपार्टमेंट की कैटेगरी अभी अभी थोड़ी देर पहले ऐड की है खुद ही, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इस तरह करेंगे कि हम जो इनवाइस है वहाँ पे जाके हम चीज़ों को एडिट करेंगे। उसके लिए ये अकाउंटिंग के साथ जो बिज़नेस लिखा हुआ है इसमें आपने जाना है। यहाँ पे आप इनवाइस है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इनवाइसेस हैं आपकी कंपनी की वो सारे आपके सामने आएंगे। हेयर इट इज़। तो इनमें से कोई भी इनवाइस आप ओपन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले वाली इसको ही ओपन करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो भी आपको सूट करता है। मैंने फ़र्स्ट इसको ओपन किया है। अब यहाँ पे ये रही थी इनवाइस। इसमें ये जो ऐड पेमेंट है इसके साथ ही देखें आप तीन डॉट्स हैं। उन डॉट्स को आप क्लिक करें तो ये एडिट वाला आएगा। इनवाइस है, ठीक है, ये किसी की इनवाइस है, उसको हम एडिट कर रहे हैं। जब एडिट पे आप जाएंगे, उसके क्लिक करेंगे तो आपने नीचे आना है। नीचे यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है। जब लोकेशन के ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे ना तो ये जो लोकेशन आपने ऐड किया था उनमें से आएगा। और इसके अलावा कोई दूसरी लोकेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको ये क्रिएट न्यू लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू लोकेशन इनके अलावा कोई है तो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी रैंडम लाहौर, कराची, जो भी आपको सूट करता है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट, इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करें तो जो डिपार्टमेंट्स आपके हैं ऑलरेडी आपने इंटर किए हैं वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा कोई नया डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ क्रिएट न्यू ट्रैकिंग ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एचआर जो है वो उसको क्लिक करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर इस ऊपर प्रीव्यू के साथ ही अपडेट लिखा हुआ है, हेरिटेज, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये अपडेट करने के बाद हम दोबारा जाएंगे अकाउंटिंग पे जाके अकाउंटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके हम अपनी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हम देख रहे थे उसको ओपन करेंगे। अब दोबारा हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम कैटेगरी वाइज हम चेक करेंगे क्योंकि हमने अभी एक थोड़ी बहुत एडिट किया है इनवाइसेस में। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो वहाँ पे शो हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो पहले ही हम डिपार्टमेंट वाइज चेक करते हैं। पहले नहीं आ रही थी ना, अब चेक करते हैं। अब हमने डिपार्टमेंट इनवाइस में चेक किया है, वहाँ पे इंटर किया है, यहाँ पे शो होती हैं कि नहीं होती। HR अप्लाई, फिर अपडेट आप क्लिक करेंगे तो जिस कंपनी में आपने डिपार्टमेंट का नाम मेंशन किया है HR का, तो उस कंपनी का इनवाइस ओपन होगी। ये देखें HR डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे शो हो गया। तो समझ आई ये चीज़ आपको? इसमें थोड़ा आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे तो उतनी ज़्यादा इसमें आपकी कमांड कह लें या आप होल्ड आप कर सकेंगे। तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये टोटली होता है क्योंकि हमने कैटेगरी तो हमने ऐड की थी, बट हमने वहाँ जब इनवाइस हमने क्रिएट की है डेमो में, जो कि ओबियसली ऑलरेडी क्रिएट की गई थी, ऑलरेडी इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। हमने तो जस्ट एक डिपार्टमेंट ऐड किया था, वहाँ पे ऑप्शन था बट हमने वहाँ पे नाम वहाँ पे नहीं लिखा था डिपार्टमेंट का। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट का आप नाम इंटर करेंगे तो कैटेगरी में आप जो अपनी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ आज की वीडियो थी,
उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमने आज डिस्कस किया वो कम्प्लीटली आपको समझ आई होगी। नहीं आई तो ओबियसली आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो until next video, take care of yourself and your family. Jazakumullah khair. Allah Hafiz.